हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको बड़े भाई साहब पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जो गद्य खंड का पहला पाठ है। इसे प्रेमचंद जी ने लिखा है और प्रेमचंद एक कथाकार थे और उपन्यासकार थे। बच्चों, बड़े भाई साहब पाठ जो लेखक ने लिखा है वो स्वयं पर आधारित है। उन्होंने खुद को आधार मानकर इस पाठ को लिखा है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक है और उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है, यानी कि बड़ा भाई 14 साल का है और छोटा भाई 9 साल का है। लेकिन कक्षा में ज़्यादा अंतर नहीं है। कक्षा में सिर्फ 3 क्लास का ही अंतर है। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते हैं, चाहे उनकी समझ में कुछ आए या नहीं, लेकिन दिन रात पढ़ते रहते हैं। आराम भी नहीं करते हैं। आराम देने अगर करते हैं, दिमाग को आराम देने के लिए किताबों या कॉपियों के हाशियों पर कुछ कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाते हैं या कोई शेर लिखते हैं, सुंदर अक्षरों में कोई नकल करते हैं किसी शेर की, बस। दूसरी तरफ छोटा भाई स्वच्छंद किस्म का है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज़्यादातर वह खेलने के लिए जाता रहता है, तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ये बात भाई साहब को अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि उनका छोटा भाई भी पढ़े और कक्षा में पास हो, इसलिए वो अपने छोटे भाई को समझाते रहते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की नज़र बचाकर खेलने के लिए जाता रहता है और जब आता है तो चुपके चुपके से अंदर घुसता है, लेकिन बड़े भाई साहब उसको डांटते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक दिन छोटा भाई क्या करता है, गुल्ली डंडा में खेल करके सारा समय बिता करके जब वो घर में पहुंचता है तो बड़े भाई साहब को बहुत गुस्सा आता है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें गुल्ली डंडा ही खेलना है तो जाओ, यहाँ से पढ़ाई छोड़कर चले जाओ, घर में जा कर के गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों बर्बाद करते हो। लेखक बहुत उदास हो जाता है। जब उदासी के बादल कुछ देर बाद जब छटते हैं तो वो सोचता है कि अब मैं बड़े भाई साहब की बात मानकर मन लगाकर पढ़ूंगा, और वो एक टाइम टेबल बना डालता है। टाइम टेबल में वो उसको खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वो जो है उसका खेलने में ही ज़्यादा मन लगता था, इसलिए वो क्या करता है कि वो जो है टाइम टेबल का अनुसरण नहीं कर पाता है। वो जो है प्राकृतिक वातावरण में पहुंच करके पढ़ाई लिखाई भूल जाता है और खेलना शुरू कर देता है। सालाना इम्तहान होता है और छोटा भाई पास हो जाता है, वो भी कक्षा में प्रथम आ जाता है। बड़े भाई साहब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद में छोटे भाई को कुछ घमंड हो जाता है। छोटा भाई क्या करता है, वो अपना जो है पतंगबाजी में इन सब में अपना समय बिताने लगता है और वो जो है कुछ अकड़ कर भी चलने लगता है। बड़े भाई साहब ये बात वहाँ पर जाते हैं। वो जो है कहते हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड के करने से जो है आदमी का नाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो इसके लिए रावण का भी उदाहरण देते हैं, किसी शैतान का भी उदाहरण देते हैं। इस तरह के उदाहरण देकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा भी सालाना इम्तिहान होता है। बड़े भाई साहब ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं और छोटा भाई खूब खेलने के बाद में भी वो फिर भी पास हो जाता है। उसके मन में ये भावना आ जाती है कि कहीं जो है एक बार और फेल हो जाएं बड़े भाई साहब तो मैं उनकी कक्षा में आ जाऊं। लेकिन फिर वो अपने मन से इस बात को निकाल देता है। लेकिन वो सोचता है कि अब जो है बड़े भाई साहब का रौब मुझ पर नहीं है, और वो जो है क्या सोचता है कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। ये मन में उसके में घमंड आ जाता है। और वो एक और नया शौक उसको हो जाता है पतंगबाजी का, कनकौल उड़ाने का। अब तो वो जो है चोरी चुपके जा कर के अपने दोस्तों के साथ पतंगबाजी करता है। कब कहाँ जो है टूर्नामेंट होगा, कब कहाँ पतंगबाजी करनी है,
उसके वो सब सारे काम चोरी चोरी करता है, क्योंकि अभी भी उसके लिए उसके भाई के प्रति मन में शर्म है। एक दिन क्या होता है, वो जो है अपना उसके चलने फिरने के ढंग से बड़ा भाई भांप जाता है। वो जो है अपने छोटे भाई से कहता है कि जो है हमारे जो बड़े हैं उनको अनुभव ज़्यादा है, और मैं जो है तुमसे बड़ा हूँ, भले ही मैं जो फेल हो गया हूँ, लेकिन जो हम दोनों में बड़े जो अंतर है, मैं तुम 5 साल का, उसको जो है कोई भी नहीं मिटा सकता है, ईश्वर भी इसको नहीं मिटा सकते। मुझे डांटने का अधिकार हमेशा रहेगा। तो उसको समझाने की कोशिश करता है। तभी क्या वो एक दिन बीच में क्या करता होता है कि उसका जो छोटा भाई है वो कुछ लड़कों के साथ एक कटी हुई पतंग के पीछे पीछे दौड़ के जा रहा है। बड़े भाई साहब बाजार से आ रहे होते हैं तो उनकी दोनों की मुठभेड़ हो जाती है। बड़े भाई साहब को देखकर गुस्सा आता है, कहते हैं कि तुम इन बाजारी लोगों के साथ इस धेले के कन कौवे के लिए पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो, 8वीं जमात में हो। कितने ही मैं मिडिल श्रेणियों को जानता हूँ जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, तहसील कचहरी में नायब तहसीलदार तक बनकर बैठे हुए हैं। सारी बातें समझाता है, और जो तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाते हैं, मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। बड़े भाई साहब की इन बातों को सुनकर के लेखक नतमस्तक हो जाता है, और वो कहता है कि आप जो है मुझे जो है मार सकते हैं, आपको हमेशा अधिकार रहेगा मुझे मारने का, डांटने फटकारने का। और लेखक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी एक कटी हुई पतंग जो उनके ऊपर से गुजरती है, और उसकी डोर नीचे लटकी हुई है, और बड़े भाई सब लंबे थे, उन्होंने डोर को ऐसे करके पकड़ लिया, और पकड़ के दोनों भाई हंसते हुए खुश होते हुए हॉस्टल की तरफ दौड़ जाते हैं। धन्यवाद।